यूपीएसआईएफएस लखनऊ के द्वारा 400 निरीक्षक उप निरीक्षक को ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स की प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें 40-40 के बैच बनाए गए हैं और जो नए कानून हैं उनके अनुसार फोरेंसिक साइंस को किस प्रकार से हम न्यायिक व्यवस्था में उपयोगी में लाएं, उसको दृष्टिगत रखते हुए ये कोर्स का डिज़ाइन किया गया है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इन प्रशिक्षकों के द्वारा बाकी के जो जिलों में पुलिसकर्मी हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि हमारी न्यायिक व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। धन्यवाद। यूपीएसआईएफएस लखनऊ को करीब 400 ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स को ट्रेन करने के लिए चुना गया है और उसका पहला बैच इस वक्त प्रचलित है, जो कि आज ये ट्रेनिंग अपनी जो है 5 दिन की ख़त्म कर रहा है और उसके बाद 9 और बैचेस आएंगे यहाँ पे। इस बैच में 36 ट्रेनीज़ थे जिन्होंने ये सफलतापूर्वक अपनी ट्रेनिंग को मुकम्मल किया। इसमें हम लोगों ने जो ट्रेनिंग में कुछ इनोवेशंस किए हैं, जैसा कि हम सब लोग विदित हैं कि जो 3 क्रिमिनल लॉज हैं इनके पास होने के बाद फोरेंसिक एक्सपर्ट का साइट इंस्पेक्शन मस्ट हो गया है, ये मैंडेटरी है। और 7 साल से अधिक जितने भी अभियोग हैं उस संबंध में न ही सिर्फ ये फोरेंसिक साइंटिस्ट घटनास्थल का निरीक्षण करेंगे बल्कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराएंगे। इस संबंध में हम लोगों ने मॉड्यूल्स बनाए हैं। उन मॉड्यूल्स को हमने जितने सब इंस्पेक्टर्स हैं उनको हैंड्स ऑन भी कराया है, सो दैट जब वो यहाँ से जाएं अपने अपने यूनिट्स में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, तो वहाँ पर पुलिसकर्मियों को ट्रेन कर सकें और इस ट्रेनिंग के बारे में और फॉरेंसिक साइंस एज अ कंसेप्ट के बारे में संवेदनशील कर सकें। मैं डीपी गंगवार, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, फॉर्मर असिस्टेंट डायरेक्टर एंड हेड ऑफ डिवीजन CFSL DFSS न्यू दिल्ली। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो एक हफ्ते का था, 23 तारीख से स्टार्ट हुआ था और आज 27 तारीख को एंड होने जा रहा है। इसमें जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर्सन है, विशेष रूप से जो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर हैं, उनको इस हफ्ते में फॉरेंसिक एविडेंस कैसे कलेक्ट करते हैं, विशेष रूप से सीन ऑफ क्राइम पे, उनके सारे बातों के बारे में बताया गया है। इसमें हमारे डिफरेंट टाइप के एक्सपर्ट थे। इसमें फिंगरप्रिंट के थे, डॉक्यूमेंट के थे, फुटप्रिंट के थे, पेंट सैंपल कैसे लिया जाता है इसके बारे में बताया गया, नारकोटिक्स है और ड्रग्स सैंपल है, बायोलॉजी सैंपल्स हैं इंक्लूडिंग DNA जहाँ से निकालते हैं तो किस हिसाब से उनको सैंपल लिए जाने चाहिए, विशेष रूप से जो सेक्सुअल असाल्ट केस हैं, इन सब के बारे में डिटेल से बताया गया है। कुछ इनको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दिखाया गया है। उम्मीद है कि ये प्रोग्राम से जो हमारे पुलिस ऑफिसर आए हैं वो काफ़ी सीख के गए हैं और सीखेंगे और इसको अपने एक्चुअल क्राइम सीन पे एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। धन्यवाद। मेरा नाम KM वार्ष्णेय है। मैं रिटायर्ड डायरेक्टर ऑफ CFSL सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हैदराबाद को बिलोंग करता हूं और यहां पर इस संस्थान ने मेरे को जो ये ट्रेनिंग ऑफ ट्यूटर्स है उसके वास्ते बुलाया गया है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो हमने अर्जित किया है अपनी लाइफ में, उसको यहाँ पर जो ट्रेनिंग आए हैं उनको बताने के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा और ऐसे प्रोग्राम बार बार करने चाहिए। क्योंकि जो फॉरेंसिक साइंस का जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही ज़रूरी है और वो जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन में ख़ास तौर से क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 पिलर होते हैं। वन इज़ फॉरेंसिक साइंस, वन इज़ पुलिस डिपार्टमेंट और तीसरा होता है कोर्ट और जुडिशरी। तो अगर इन तीनों पिलर में से कोई भी एक पिलर कमज़ोर पड़ेगा तो सिस्टम चरमरा जाएगा। इसलिए फॉरेंसिक साइंस का ज्ञान, फॉरेंसिक साइंस के बारे में जो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो क्राइम इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उनको बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर बहुत अच्छा 5 दिन का प्रोग्राम रहा, अच्छे अच्छे लेक्चर्स, अच्छे अच्छे स्पीकर्स
यहाँ पर आए और यहाँ पर हम लोगों ने जो अपना जो ज्ञान दिया है वो ऐसा दिया है कि कोर्ट में उनको किस तरीके से अपनी एविडेंस देनी चाहिए और ब्राइब ट्रैप केसेस जो होते हैं किस तरीके से जो लोगों को ट्रैप करके जो लोग एंटी करप्शन में इन्वॉल्व हैं उनको कैसे पकड़ना चाहिए और आर्सन के केस जो होते हैं किस तरीके से उसमें आगजनी में क्या सैंपल आप लेंगे, क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं, किस तरीके की आग होती हैं और नारकोटिक ड्रग्स में आपको एनडीपीएस में कि डिफरेंट टाइप्स के नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस क्या क्या हैं, उनका टेस्टिंग कैसे होता है और हमारे यहाँ जो केमिकल साइंसेज में हैं वो क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो कि लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं फॉर दी एग्जामिनेशन ऑफ जो भी केस लेबॉर्ट्री में आते हैं उनके एग्जामिनेशन करने में। हेलो सर, वेलकम टू UPSIFS। आप यहाँ पे आए और आपने ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम को ज्वाइन किया और आपने ट्रेनिंग ली जो फॉरेंसिक साइंस के बारे में, जिसमें आपने एज अ पुलिस ऑफिसर सीखा कि फॉरेंसिक साइंस का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो आप उसके बारे में कुछ बताइए कि आपने यहाँ पे क्या ऐसी खास चीज़ सीखी, आपको क्या लगता है फ्यूचर में ये यूज़फुल होगा या नहीं। फोरेंसिक साइंस के बारे में जो आज की उसमें जो हमारी भारत सरकार द्वारा 3 नए कानूनों के माध्यम से 7 वर्ष से अधिक के अपराधों में जो फोरेंसिक साइंस का घटनास्थल पर पहुंचना और जो उसके संबंध में यहाँ जानकारी प्रदान की गई और जो भी टीचर्स यहाँ रहे जो फोरेंसिक साइंस के वैज्ञानिकों द्वारा जानकारी दी गई जो इस समय पुलिस विभाग की एक बहुत ज़रूरत है इस समय। सर, आप UP-SIFS में आए, उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, यहाँ का इन्वायरमेंट आपको कैसा लगा? ये पहली बार ऐसा हुआ जो स्टेट पुलिस के माध्यम से इतनी अच्छी व्यवस्था और इतना अच्छा ट्रेनिंग का शेड्यूल यहाँ रहा। इससे पहले बहुत ट्रेनिंगें की पर स्टेट स्तर पर ऐसा नहीं था। तो आप मानते हैं कि आगे भी ऐसे अगर आपको मौका मिला हमारे इंस्टीट्यूट में आने का और ऐसे प्रोग्राम्स में जुड़ने का तो ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए अच्छा होगा? जी बहुत अच्छा रहेगा और हो सकता है फिर दोबारा मौका मिला तो फिर हम आने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो सर, वेलकम टू उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस। और सर, आपका नाम? उप निरीक्षक सतवीर सिंह। और सर, आप ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम में जुड़े, आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में फॉरेंसिक साइंस पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कितना यूज़फुल होगा? बहुत बड़ा महत्व इसका है और क्रिमिनल तक पहुंचने के लिए जो यहाँ पर हमें शिक्षकों ने सिखाया, जो फैकल्टीज़ ने हमें सिखाया, बहुत अच्छा लगा और एक क्राइम सीन उसके बारे में जानकारी दी गई, बहुत अच्छा लगा। क्राइम सीन पर पहुंचकर क्या क्या कलेक्ट करना है, किस प्रकार से फोरेंसिक का कितना बड़ा महत्व है कि हम क्रिमिनल्स को कैसे सज़ा दिला सकते हैं, कैसे उसको एविडेंस भी इकट्ठा कर सकते हैं, ये सब बहुत अच्छा ज्ञान हमें मिला, बहुत अच्छा लगा। सर, इस विषय में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस जो कि फॉरेंसिक साइंस के लिए ही बना है, इसका आपको कितना योगदान आपको समझ में आया कि ये कितना ज़रूरी है? बहुत ही आवश्यक है, बहुत बड़ा योगदान है क्रिमिनल्स तक पहुंचने के लिए, एक क्रिमिनल्स को दंड दिलाने के लिए और एक निर्दोष को बचाने के लिए भी बहुत बड़े एविडेंस हैं और हम बहुत ही हर्ष के साथ कह सकते हैं कि हम बहुत ही अच्छा लगा। ऐसी ट्रेनिंग भविष्य में चलती रहनी चाहिए, बहुत बड़ा ज्ञान हम प्राप्त हुआ। सर, आपको यहाँ का इन्वायरमेंट और आप यहाँ पे रुके भी हैं तो यहाँ का नेचर और सब कैसा लगा? जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि मन लगाकर यहाँ पर ज्ञान अर्जन करें। बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं। हमें पहली बार 35 वर्ष की नौकरी में सबसे पहली बार हमें आने का मौका मिला और बहुत ही अच्छा लगा।